हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल हिंदी एकेडमी श्री शिव बाबा विश्वनाथ शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आप लोग को हिंदी अनुवाद संस्कृत खंड में संकलित सुभाष तान पाठ श्लोक का जो शेष बचा हुआ श्लोक है उसी को पढ़ाना चाहते हैं। तो आइए आप सबसे पहले इस श्लोक को पढ़िए। क्या लिखा गया है? आकृत्वा प्रसन्ताप गत्वा खल मंदिरम अनुलघ्य सताम मार्गम यति सोलमपि तद बहु सत्याधार तपस्तैलम दयावत्ती क्षमा शिखा अंधकारे परवेष्टे दीपो यत्नेन वारिताम तज दुर्जन ससर्गम भज साधु समागमम कुर पुण्यमहोरात्रम अस्मर नित्य अनित्याम मनस वचस काये पुण्य पीयूष पूर्ण स्त्रीभून भूनम उपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः परगुण परमाणुन प्रवर्तीकृत नित्यम निज हृदय विकसन्तः संति संतः कियन्तः। अब आइए हम सबसे पहले पांचवें श्लोक के कठिन शब्दार्थ को देखते हैं। आकृत्वा, आकृत्वा यानी कि न करके, प्रसन्ताप यानी कि दूसरों को दुखी, आगत्वा यानी कि न जाकर, खल मंदिरम यानी कि दुष्टों के घर, खल यानी कि दुष्ट, मंदिरम यानी कि घर, दुष्टों के घर, अनुलंघ सताम मार्गम, सताम मार्गम यानी कि सज्जनों का मार्ग, अनुलंघ यानी कि उल्लंघन न करने पर, यत यानी कि जो, सोलमपि यानी कि थोड़ा भी, तद यानी कि वही, बहु यानी कि बहुत। अब इसका हिंदी अनुवाद बताने से पहले मैं आप लोग को इस पांचवें श्लोक का प्रसंग बताना चाहता हूँ। इसमें इस श्लोक में गलत कार्यों को न करने के लिए कहा गया है। पांचवें श्लोक में इसमें गलत कार्यों को न करने के लिए कहा गया है। अब आइए आप हिंदी अनुवाद को देखिए। आकृत्वा प्रसन्ताप, प्रसन्ताप यानी कि दूसरों को दुखी, आकृत्वा यानी कि ना करके, दूसरों को दुखी ना करके, आगत्वा खल मंदिरम, खल मंदिर यानी कि दुष्टों के घर, आगत्वा यानी कि ना जाकर, दुष्टों के घर ना जाकर, अनुलंघ सताम मार्गम, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करने पर, यत यानी कि जो, यत यानी कि जो, सोलमपि थोड़ा भी मिल जाए, तद बहु वही बहुत है। पुनः देखिए, दूसरों को दुखी ना करके, प्रसन्ताप, आकृत्वा दूसरों को दुखी ना करके, आगत्वा खल मंदिरम दुष्टों के घर ना जा करके, सताम मार्गम अनुलघ्य सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन ना करने पर, यत यानी कि जो, सोलमपि थोड़ा भी मिल जाए, तद बहु वही बहुत है। अब आइए आप छठवां श्लोक देखिए। सत्याधार तपस्तैलम दयावत्ती क्षमा शिखा अंधकारे प्रवेष्टे दीपो यत्नेन वारिताम। अब सबसे पहले हम इसमें आपको कठिन शब्दार्थ को बताते हैं। छठवें श्लोक का सत्याधार, सत्याधार यानी कि सत्य ही जिसका आधार है, तपस्तैलम, तपस्तैलम यानी कि तप जिसका तेल है, दयावत्ती, दयावत्ती यानी कि दया जिसकी बत्ती है, क्षमा शिखा, क्षमा शिखा, शिखा यानी कि लौ, अंधकारे यानी कि अंधकार में, प्रवेष्टे यानी कि प्रवेश करते समय, दीपो यानी कि दीपक, यत्नेन यानी कि यत्न पूर्वक, वारिताम यानी कि जलाना चाहिए। अब इसका हिंदी अनुवाद बताने से पहले मैं आप लोग को इसका, यदि आप प्रसंग लिखना चाहते हैं तो इस श्लोक में आप छठवें श्लोक में लिखेंगे, सत्य, सत्य, तप, दया और क्षमा रूपी दीपक को यत्न पूर्वक प्रकाशित करते हुए इसमें दिखाया गया है। अब आइए आप इसके हिंदी अनुवाद को देखिए। सत्याधार तपस्तैलम, सत्याधार यानी कि सत्य ही जिसका आधार है, तपस्तैलम तप जिसका तेल है, दया बत्ती, दया जिसकी बत्ती है, क्षमा शिखा, क्षमा शिखा, क्षमा जिसकी शिखा यानी कि लौ है, अंधकारे प्रवेष्टे दीपो,
ऐसे दीपो यानी कि ऐसे दीपक को अंधकारे प्रवेष्टे, अंधकार यानी कि अंधकार में, प्रवेष्टे यानी कि प्रवेश करते समय, यत्नेन वार्ताम यत्न पूर्वक जलाना चाहिए। वार्ताम यानी कि जलाना चाहिए, यत्नेन यानी कि यत्न पूर्वक जलाना चाहिए। पुनः देखिए, सत्य ही जिसका आधार है, तप जिसका तेल है, दया जिसकी बत्ती है, क्षमा यानी जिसकी लौ है, क्षमा जिसकी लौ है, अंधकारे प्रवेष्टे दीपो, ऐसे दीपक को अंधकार में प्रवेश करते समय यत्न पूर्वक जलाना चाहिए। अब आप इसके बाद का श्लोक देखिए, 7वां श्लोक। तज दुर्जन ससर्गम भज साधु समागमम कुर पुण्य महोरात्रम अस्मरम नित्यम अनित्याम। सबसे पहले आप इसके कठिन शब्दार्थ को देखेंगे। त्यज यानी कि त्याग दो, दुर्जन यानी कि दुष्टों, ससर्गम यानी कि संगत, भज यानी कि अनुकरण करो, साधु यानी कि साधु संत, समागम यानी कि साथ, कुर यानी कि करो, पुण्य यानी कि पुण्य, अहोरात्रम यानी कि रात दिन, अस्मरम यानी कि याद रखो, नित्यम यानी कि प्रतिदिन, अनित्याम यानी कि ईश्वर की। अब आइए, इसका हिंदी अनुवाद बताने से पहले यदि आप लोग इसका प्रसंग लिखना चाहते हैं तो इसमें आप यही लिखेंगे कि गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ता अपनाकर ईश्वर की स्मरण करनी चाहिए। अब आइए आप इसका हिंदी अनुवाद देखिए। त्यज दुर्जन ससर्गम, त्यज दुर्जन ससर्गम यानी कि दुर्जन यानी कि दुष्टों की, ससर्गम यानी कि संगत, दुर्जन ससर्गम यानी कि दुष्टों की संगत, त्यज यानी कि छोड़ दो, दुष्टों की संगति छोड़ दो, भज साधु समागम, भज साधु समागम, भज यानी कि अनुकरण करो, साधु यानी कि साधु संतों की, समागम यानी कि साथ, साधु संतों की संगति करके उनका अनुकरण करो, उनका साथ रखो या उनका अनुकरण करो। साधु संतों की संगति करके उनका अनुकरण करो। कुर पुण्य महोरात्रम, कुर यानी कि करो, पुण्य यानी कि पुण्य, अहोरात्रम यानी कि दिन रात, दिन रात, दिन रात पुण्य का कार्य करो। स्मरण यानी कि याद करो, नित्यम यानी कि प्रतिदिन, प्रतिदिन याद करो, नित्यताम यानी कि ईश्वर को, और प्रतिदिन ईश्वर को याद करो। अब इसके बाद का श्लोक देखिए। मनस वचस काये पुण्य पीयूष पूर्ण स्त्रीभूनम उपकार श्रेणे भी प्रीणयन्तः परगुण परमाणुन प्रवृत्ति कृत नित्यम निज हृदय विकसंता संति संता कियंता। तो सबसे पहले आपका अंतिम श्लोक जो है सुभाषितानि का, उस 8वें श्लोक का सबसे पहले आपको हम इसके कठिन शब्दार्थ को बताते हैं। मनस्य, क्या लिखा गया है? मनस्य यानी कि मन, वचस यानी कि वचन, काय यानी कि शरीर में, पुण्य यानी कि पुण्य, पीयूष यानी कि अमृत से, पूर्ण यानी कि भरे हुए, पुण्य पीयूष पूर्ण, पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए या पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण। स्त्रीभूनम, स्त्रीभूनम यानी कि तीनों लोकों को उपकार श्रेणी भी यानी कि अनेक उपकारों के समूहों से, प्रीण्यंता यानी कि प्रसन्न करने वाले, परगुण परमाणु दूसरों के, परगुण यानी कि दूसरों के गुणों को, दूसरों के गुणों को, परमाणु के समान छोटे गुणों को, प्रवृत्तिकृत यानी कि पर्वतों के समान बड़ा समझकर, नित्यम निज हृदय, नित्यम यानी कि प्रतिदिन, निज हृदय यानी कि अपने हृदय में, विकसंता यानी कि प्रसन्न होते हैं, संत यानी कि हैं, संता यानी कि सज्जन, कियंता यानी कि कितने।
अब इसका हिंदी अनुवाद बताने से पहले मैं आप लोग को 8वें श्लोक का प्रसंग बताना चाहते हैं। यदि आप प्रसंग लिखना चाहते हैं तो इस 8वें श्लोक में लिखेंगे, सभी गुणों से युक्त सज्जन व्यक्ति इस संसार में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। इन सभी गुणों को इस श्लोक में दर्शाया गया है। मनस वचस काये, मनस यानी कि मन, वचस यानी कि वचन, काये यानी कि शरीर में, मन वचन और शरीर में पुण्य पीयूष पूर्ण, पुण्य पीयूष पूर्ण, पुण्य यानी कि पुण्य, पीयूष यानी कि अमृत से, पूर्ण यानी कि परिपूर्ण, पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण, मन वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण स्त्रिभुवनम उपकार श्रेणी भी, उपकारों के समूह से, उपकार श्रेणी भी यानी कि उपकारों के समूह से तीनों लोकों को प्रियतः प्रसन्न करने वाले परगुण परमाणु, परगुण यानी कि दूसरों के गुणों को, परमाणु यानी कि परमाणु के समान छोटे गुणों को प्रवर्तिकृत यानी पर्वत के समान विशाल समझकर नित्य निज हृदय, अपने हृदय में विकसंता यानी कि प्रसन्न होने वाले संता कियंता सज्जन कितने हैं, अर्थात बहुत थोड़े हैं। पुनः देखिए, मन वचन और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण या पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए उपकार के समूहों से तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले, प्रेरणता यानी कि प्रसन्न करने वाले परगुण यानी कि दूसरों के गुणों को, परमाणु यानी कि परमाणु के समान छोटे गुणों को, प्रवर्तिकृत यानी कि पर्वत के समान विशाल समझकर नित्यम निज हृदय, अपने प्रतिदिन अपने हृदय में प्रसन्न होने वाले संता कियंता संत, संता यानी कि सज्जन, कियंता यानी कि कितने, संत यानी कि हैं, सज्जन कितने हैं, अर्थात कहने का मतलब है बहुत थोड़े हैं। अब आपका सुभाषतान जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था, यह पूर्ण रूप से आज समाप्त कर दिए हैं। इसका जो श्लोक है, ये सभी श्लोक का आप लोग जो है हिंदी अनुवाद कॉपी पर नोट कर लेना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था। हम आशा करते हैं कि आप लोग को यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। आप जो है इस वीडियो को 2-3 बार देखना, जिससे कि आपको पूर्ण रूप में समझ में आ जाए। फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।